स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल वाला क्लास आई होप आप लोग सब लोग किया है, जो लोग नहीं, कुछ कुछ लोग तो नहीं किया था, जो लोग नहीं किया था प्लीज आप लोग कर लेना, और जो लोग कर लिए वो लोग का तो बहुत बढ़िया ही बात है। हम आज के सेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, जिसको अपने लोग ट्राई करने का कोशिश करेंगे। 1.5 से 2 घंटे का अपने पास अप्रोक्सीमेटली आज का सेशन है। 9 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक हम लोग 9 क्वेश्चन पक्का कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन को सिलेक्ट करते टाइम कुछ कुछ चीज का हम बहुत ध्यान रखा है कि कुछ क्वेश्चंस को हम केवल रियलाइजेशन अकाउंट पे लिया है, कुछ क्वेश्चन केवल बैलेंस शीट बनाने का लिया है, कुछ क्वेश्चन केवल जर्नल बेस्ड लिया है, ताकि 9 क्वेश्चन में हम लोग बहुत वाइड कवरेज कर सके। बट हाँ, ये 100% कवरेज आपका कभी भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये केवल आपको कि किक स्टार्ट देने के लिए, कि दिन भर जब आप डिसोल्यूशन चैप्टर को प्रैक्टिस करें तो आपके अंदर एक एनर्जी रहे, एक ऊर्जा रहे, जिससे आप पूरे दिन भर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बस हम और ज्यादा आप लोगों को ज्ञान नहीं देगा और हम लोग सीधा चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए सब लोग प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन, बैठ जाओ, चलो लेट के पढ़ रहे हैं, तकिया वकिया हटा लो और बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। जो लोग लेट के पढ़ रहे हैं वो लोग प्लीज बैठ जाओ। देखिए क्या बोले, PNN decided to dissolve the firm on 30th of September 2018 when the balance sheet are as follows। ओके, देखिए सर दोनों पार्टनर का अपने को कैपिटल दिया हुआ है, लोन किसका दिया हुआ है, एक तो पार्टनर का लोन दिया हुआ है और एक उनकी वाइफ का लोन दिया हुआ है। कल अपने लोग ये बात डिस्कस किए थे कि आप जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करो तो सबसे पहले पढ़ लो कि जो आपका पार्टनर है वो हस्बैंड है कि वाइफ है, मतलब मेल है कि फीमेल है। क्योंकि अगर हस्बैंड पार्टनर है तो वाइफ का लोन विल बी आउटसाइड लाइबिलिटी, और अगर वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड का लोन विल बी आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान देना, यहाँ पे जो वाइफ का लोन है ये आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर है आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके। कैश, स्टॉक, BR इज बिल्स रिसीवेबल, डेटर का नेट करके बैलेंस दिया हुआ है। फर्नीचर दिया अपने को, प्लांट दिया, गुडविल दिया। सर गुडविल के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या किया जाएगा इस गुडविल का, जल्दी से प्लीज फटाफट। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे, लेकिन इसको हम लोग बेचेंगे तभी जब अपने को इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू दिया हो, वरना हम लोग इसको केवल रियलाइजेशन में खाली करके छोड़ देंगे। और आपको प्रीपेड इंश्योरेंस भी दिया हुआ है। एक छोटा सा पहला सम है, पहला सम बहुत भारी नहीं लिया, एकदम हल्का सम लिया है। द असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, आपको सारे असेट का रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक का, BR का, फर्नीचर का, ठीक है। सनी क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹5%, कूल। प्रीतम अग्रीड, प्रीतम नहीं, पी आएगा, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया। अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, और ये नरेश ये कुछ कॉपी पेस्ट में एरर हो गया। अग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू ₹8,000। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? अपने चालू करें इसको सॉल्व करना। अपने को ना इसका जर्नल एंट्री पास करना है, पहला क्वेश्चन में अपने को इसका जर्नल एंट्री करना है। बताइए सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हम लोग ना कर नहीं रहे, केवल वर्बली डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप अपने असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगा तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, परफेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब असेट में आप क्या करेगा, सारा नाम लिख देगा। जैसे कैश आएगा क्या रियलाइजेशन में, यहाँ पे कैश लिखें, नहीं सर कैश नहीं आता है। कैश और बैंक बैलेंस अगर होता है तो वो नहीं आता है, और अगर दोनों होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश को पहले बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आएगा, रियलाइजेशन टू स्टॉक, BR भी आएगा, डेटर आएगा 45 की 43,500, 45,000 ग्रॉस फिगर आता है, क्योंकि सर PFDD रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाता है, तो केवल 45,000 आएगा। फिर सर फर्नीचर भी आएगा, प्लांट भी आएगा, गुडविल भी आएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा। ये सारे आइटम को हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ऐड करके असेट नहीं लिखेंगे, टू स्टॉक, टू BR, टू डेटर, ऐसा करके हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा असेट साइड पूरा खाली हो गया, एक्सेप्ट कैश अकाउंट। कैश नहीं गया, PFDD नहीं गया। अच्छा, सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे प्लीज बताओ आप लोग, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। तो लाइबिलिटी में कैपिटल भी डाल देंगे क्या रियलाइजेशन में, नहीं। अच्छा, एन का लोन तो पक्का डालेंगे, नहीं सर एन का लोन भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, इसको भी हम लोग रियलाइजेशन में नहीं डालते। अच्छा, उनकी वाइफ का लोन, वाइफ तो घर की है, नहीं वाइफ बाहर वाली है, तो इसको हम लोग डालेंगे क्या रियलाइजेशन में, 100%।
मिसेस पीज लोन अकाउंट, क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर भी आएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट भी आएगा। और टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन। ये क्लियर है सब लोग को? इससे क्या हुआ, अपने लोग का रियलाइजेशन अकाउंट पूरा खाली हो गया विथ एक्सेप्शन ऑफ फ्यू आइटम। एक्सेप्शन में अपने पास क्या क्या बच गया? एक्सेप्शन में एक तो इनका खुद का लोन बच गया, एक तो कैपिटल बचा हुआ है। अच्छा, पीएफडीडी नहीं डाले अपने लोग, आप लोग भी नहीं बोला, पीएफडीडी रह गया ना, वो भी तो आएगा, पीएफडीडी भी आएगा, पीएफडीडी अकाउंट। और बाकी सब कुछ अपने लोग का आ गया। जब भी आप जर्नल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कोशिश करना आप ये सब चीज देख लो कि आप किस आइटम को डाला है। एक बार जस्ट करने के बाद भी ओवरव्यू कर लेना। जैसे भी पीएफडीडी अपने को मिल गया था, तो कुछ ना कुछ आपको एरर एग्जाम में ऐसा मिल सकता है। अच्छा, डन। अपने लोग का ट्रांसफर का काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला आपको द प्लांट रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक 20,000, पीआर 3800, फर्नीचर 5100, प्लांट मशीन 35, डेटर 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, हम जो क्वेश्चन पूछा पहले आप लोग उसका जवाब देना, फिर आप लोग अपना आंसर बताना। जब हम इसका एंट्री करेगा तो क्या हम एंट्री ऐसा करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट? प्लीज बताइए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन। एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि सर मेरा असेट अब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, वो सारा असेट सारा लाइबिलिटी मेरे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। अब स्टॉक बोल के कुछ मेरे बुक्स में है ही नहीं, तो अपने को रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री करना पड़ेगा। सर बैंक डेबिट क्यों किए, ऑब्वियस सा बात है भैया, पैसा आ रहा है और रियलाइजेशन को हम लोग क्रेडिट किए। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे सारा आइटम को ऐड करके लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर डैश दे देके, अगर मान लो एग्जाम में जर्नल आता है, टू टू करके नहीं, डैश दे देके, डैश दे देके आप स्टॉक ऐसा वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, स्टॉक हो गया, फिर आपका मान लो बीआर हो गया, सारे का अमाउंट को आप लिखना, टोटल ऐड करो और यहाँ पर प्लॉट कर दो। ऐड करके कितना आता है एक बार कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा ऐड करके कितना? बाप रे, बता भी दिया, हमको लगा आप लोग करेगा, तब तक हम भी कर लेगा, बहुत तेज है आप लोग। अच्छा, कितना डेटर बोला, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो डेटर बोला 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू तो ये हुआ ना कि 45 हुआ, 45,000 माइनस 10% प्लस 63,900, कितना आ रहा है आपको, कितना बोला सारा इसको रियलाइज करके? 1 लाख आ गया ऐसे भाई, 1,04,400। एक सेकंड को हम भी चेक कर लेते हैं। 3800, फर्नीचर का 5100, मशीन का 35, हाँ 1,04,400, एब्सोल्युटली परफेक्ट। 1,04,400, 1,04,400। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, स्टॉक आ गया, बीआर आ गया, डेटर वगैरह, गुडविल का क्या करें, प्रीपेड, ये तो हम लोग कुछ किए ही नहीं इसका, इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे। असेट का कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगा तो ही हम लोग उसको लिखेंगे, वरना हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब आपको लाइबिलिटी के बारे में क्या बताया गया, संडे क्रेडिटर्स आर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। संडे क्रेडिटर को 36,000 रुपए का क्रेडिटर है, उसको अपने को 5% कम पे करना है, मतलब मेरे को क्रेडिटर को कितना पे करना है, 34,200। अच्छा ओके, पी अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, ये आएगा क्या रियलाइजेशन में? हाँ सर 100% आएगा, 100% आएगा। एंड नरेश, या फिर एन सॉरी, एन अग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री करें, इसका इसका एक एंट्री तो कर नहीं पाएंगे शायद, कि कर सकते हैं एक एंट्री, कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिटर को पे ऑफ करना है। तो क्रेडिटर को पे करेगा तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक 34,200। अच्छा, इसका क्या होगा कि जब पी अग्री किया कि वो अपनी वाइफ का 10,000 का लोन पे कर देगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। इसका मेरे पास लॉजिक बताया था, अगर किसी को ये नहीं क्लिक किया ऐसा क्यों किए,
क्योंकि ये जो लोन था ये किसका लाइबिलिटी है, ये लोन पूरे फर्म का लाइबिलिटी है। दिस लोन इज लाइबिलिटी ऑफ द एंटायर फर्म, मतलब इसका पेमेंट किसको करना था, फर्म को करना था, लेकिन अभी पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो ये पैसा फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए दिस 10,000 विल बिकम अ लाइबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को अपना लाइबिलिटी बना देंगे। हम पार्टनर को बोलेगा कि जब हम आपको आपका कैपिटल का पैसा देगा तो साथ में ये भी पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद एन अग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, बताइए सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंड कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी सेम लॉजिक है, भैया ये लाइबिलिटी फर्म का था बट पार्टनर पे कर रहे हैं, तो हम लोग पार्टनर को क्या बोलेंगे कि ठीक है बॉस अभी आप दे दो, ये पैसा हम आपको बाद में पे कर देगा। तो फर्म इसको अपना लाइबिलिटी बना दिया विथ ₹500, डन, ओके परफेक्ट। कुछ और एंट्री आएगा क्या अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आता, और कुछ और एंट्री क्या हम लोग को करने का जरूरत है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सर एक एंट्री आया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस केम टू 800, सर ये खर्चा किसका है, फर्म का, पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो जर्नल एंट्री बताइए क्या होगा, रियलाइजेशन टू बैंक, एब्सोल्युटली परफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना जोश आप लोग दिखा रहे हैं हमको लग रहा है 8-9 क्वेश्चन कम पड़ जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक। अच्छा और कुछ आप लोग के अगर, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन में होने वाले लॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। आप लोग एक बार निकालो ना एक बार सबको प्लीज कि कितना रियलाइजेशन में लॉस प्रॉफिट आ रहा है, यही से ये लीजिए, रियलाइजेशन में कितना लॉस प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअली इसको निकालने के लिए आपने को बहुत सारा डेटा चाहिएगा जो अपने लोग डिस्कस करते टाइम लिखे नहीं थे, जैसे ये सारा असेट का डेटा हम लोग नहीं लिखे थे यहाँ पे। बट आप लोग प्लीज 2 मिनट का टाइम लो ना एक बार, यहाँ पे मान लो असेट है, सारे असेट को ऐड करके एक बार देखो कितना वैल्यू आता है। हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करो। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, यहाँ पे हम लोग क्या ट्रांसफर किए होंगे, 21,500 का स्टॉक ट्रांसफर किए होंगे, 8800 ट्रांसफर किए होंगे, 45 ट्रांसफर किए होंगे, 3000 का हम लोग फर्नीचर ट्रांसफर किए, 23,000 रुपये का हम लोग प्लांट ट्रांसफर किए, 20,000 रुपीज का हम लोग गुडविल ट्रांसफर किया, और 300 रुपीज का प्रीपेड ट्रांसफर किए, करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है, 121,600, सबका ये आ रहा है 121,600। चलिए एब्सोल्युटली परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या हम लोग लिए थे। लाइबिलिटी में उनकी वाइफ का लोन था 10,000 का, 36,000 का अपने लोग का क्रेडिटर था, और 500 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट था। तो मेरा आ रहा है 46,500, आप लोग का भी यही आ रहा है क्या, ओके चलिए। तो ये दो अमाउंट अपने को मिल गया रियलाइजेशन में। अब ये तो मैं निकाल के बैठे ही है 104,400, और ये इतना सारा अपने पास रियलाइजेशन में है। लॉस आ रहा है, अच्छा कितने का लॉस आ रहा है आपका, 14,700। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, क्या बोला हम लोग पीएफडीडी नहीं लिए, अच्छा पीएफडीडी हम लोग नहीं लिए ना, हाँ अमाउंट नहीं लिए पीएफडीडी, 48,000, ये आएगा 48,000। अच्छा कितना बोला श्रेया, कितने का लॉस आ रहा है, हम बता देते हैं कितने का लॉस आ रहा है, 14,700, एब्सोल्युटली परफेक्ट, 14,700 एकदम करेक्ट आंसर है। अब जिनको दिक्कत हो रहा है प्लीज आप लोग देख लो हम लोग कैसे करेंगे इसको। आप या तो पहले सारे रियलाइजेशन के डेबिट को ऐड कर लो, सारे डेबिट को आप ऐड कर लो। जैसे मेरे पास पहला डेबिट ये रहा, कितना 121,600। फिर और कौन सा डेबिट है मेरे पास, और कौन सा डेबिट है, ये रहा मेरे पास नेक्स्ट डेबिट 34,200, ये मेरे पास नेक्स्ट डेबिट है। और कौन सा डेबिट है मेरे पास, ये वाला डेबिट है 10,000। फिर कितना डेबिट है, ये रहा 500, और ये रहा 800। तो हम लोग क्या किए, सारे डेबिट आइटम को हम लोग ऐड कर लिए। डेबिट मतलब ये मेरा लॉस वाला आइटम है, मतलब आप विजुअलाइज करो ना रियलाइजेशन के डेबिट में जो आइटम गया होगा, मान लो ऐसा रियलाइजेशन टू हम लोग डेबिट साइड को ऐड किए, तो डेबिट को ऐड करके मेरा आ रहा है 167,100, 1,67,100।
167 100। अब आप क्या करो, सारे क्रेडिट को ऐड कर लो, फिर हम लोग उसको नेट ऑफ कर देंगे। क्रेडिट में कितना आ रहा है, सबसे पहला 48,000, उसके बाद क्रेडिट में कितना 104,400 प्लस 104,400, उसके बाद और कुछ आइटम है? नहीं सर, और कोई आइटम नहीं है। 152,400। अब आप इन दोनों को नेट ऑफ कर दो, 167,100 माइनस 152,400, तो आपका आ रहा है 14,700। अब ऑब्वियस सा बात है, आप एग्जाम में ये तो बनाने नहीं बैठेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर रियलाइजेशन में डेबिट आइटम ज्यादा है, क्रेडिट आइटम कम है, तो पक्का अपने लोग का लॉस है। और सर लॉस कितना का है, दोनों का डिफरेंस 14,700। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे। जर्नल एंट्री प्लीज। एब्सोल्युटली परफेक्ट। P's कैपिटल अकाउंट, N's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 14,700 और इसको हम लोग पीएसआर रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। पीएसआर रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या अपने को? पीएसआर रेशियो अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग इसको आधा आधा बांट देंगे, 7350 7350। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, क्या और कोई एंट्री है जो हम लोग मिस किए हैं अभी तक, तो जो आपको लगता है? इनका लोन का हम लोग को पेमेंट करना था। कल हम लोग बात की कि जब भी किसी पार्टनर का लोन होता है, ये फर्म का लाइबिलिटी है, फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना है, तो फर्म क्या करेगा, इसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देगा। जर्नल एंट्री बताइए जब ये लोन पे होगा तो। हेंस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली परफेक्ट, जबरदस्त। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछना आप लोग। और एक चीज और हम बता रहे हैं, जो गलती नहीं होगा बट फिर भी ये गलती हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका जर्नल बोला, तो दो चीज ध्यान रखने का। एक तो सबसे पहला आप फॉर्मेट बना के करेगा, जैसे अपने कचरे तरीके से कि ऐसे आप लोग नहीं करेगा, आप लोग प्लीज फॉर्मेट बना के करना। और डेट कौन सा लिखेगा, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है सारा एंट्री उसी दिन आएगा। आपको डेट बार बार नहीं लिखना है, आप एक बार यहां पर लिख लेना 30 सितंबर 2018, या आप लोग का प्रोबेबली 21 22 का आएगा, सारा आप एंट्रीज लिख लेना। और नरेशन इज अ मस्ट, ठीक है? अपने लोग का हैबिट बिल्कुल भी नहीं होता है नरेशन लिखने का, बट थोड़ा सा कोशिश करना, अगर जर्नल का सम आ गया तो लिख लेने का। हाई चांसेस है इतना बड़ा सम आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर जर्नल का क्वेश्चन आता भी है रियलाइजेशन पे, तो आपको यही बोलेगा दैट ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आप जर्नल करो, मतलब आपको ये जो पहला 1 एंट्री हम लोग के ये नहीं करना, 2 एंट्री जो हम लोग के वो आपको नहीं करना, उसके आगे आपको सारा करना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब एंट्री है, इतना सारा आइटम लिखते बैठो। अभी तो हम लोग असेट लिख के छोड़ दिए, बट आपको तो एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, स्टॉक डेटर ऐसा करके पूरा। तो ध्यान रखना, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको दे ही देगा मेरे हिसाब से, दैट ऑल असेट्स ऑल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और आप बाकी का कहानी पूरा कर दो। तो लॉस वॉस सब हम लोग निकालेंगे, कोई रिजर्व विजर्व होगा तो बांट के दिखाएंगे, कोई प्रॉफिट ऑफिट का आइटम होगा तो सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? क्लियर? को डाउट किसी का क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। को डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, खैर फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 नहीं, 1 सेकंड, 3 से करते, 3 करेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला है, A and B who were in the partnership sharing profits and losses in the ratio 4:7 and 3:7 respectively decided to dissolve the firm on 31st March 2018. At the time of dissolution, A's capital was rupees 125,030 and B का कैपिटल बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट 2070 का कैपिटल है। ठीक है? क्रेडिटर का बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है, और असेट का रियलाइज्ड वैल्यू आपको दिया हुआ है 124,910, और डिसोल्यूशन का एक्सपेंस लगा 1680 का। ए और बी दोनों ही सॉल्वेंट है, मतलब दोनों ही पैसा दे सकते हैं। आपको बैलेंस शीट बनाना है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस होने के पहले का।
and the accounts necessary to close the books of the firm show final adjustment of cash between the partners. अब हो सकता है एग्जाम में आपको इसमें से कोई एक ही चीज पूछे, एग्जाम में हो सकता है आपको खाली ये पूछे कि शो नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, खाली सेकंड वाला पार्ट ही आपको पूछे, हो सकता है ऐसा पूछो, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, खाली रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये लाइन नहीं भी दिया होता कि आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो भी आपको बनाना पड़ता। आप लोग बताएगा क्यों? एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर हम लोग ये नहीं बनाएंगे बैलेंस शीट, तो मेरे को सन्ड्री एसेट का बुक वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगा। सन्ड्री एसेट के बुक वैल्यू को निकालने के लिए ये अपने लोग क्लास में से सम किए हैं कि अपने लोग सबसे पहले जस्ट एक बैलेंस शीट बनाते थे, बट वहां पे हम लोग बैलेंस शीट को वर्किंग नोट में बनाते थे, बट यहाँ बैलेंस शीट मेरे क्वेश्चन के फेस का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाएगा और वहां से एसेट का वैल्यू निकालेगा और फिर हम अपने रियलाइजेशन का काम करेगा। तो प्लीज आप लोग 5 मिनट का टाइम लो और फटाफट आप लोग बैलेंस शीट बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ, क्योंकि आपको देखिए बैलेंस शीट तो पहले वाला ही होगा ना, बाद में तो बैलेंस शीट बचेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग करो, कोई बात नहीं, कोई बात। बाप रे, बहुत ही आतंक टाइप का। खत्म होने के पहले आप लोग पहले ही घर से कर लिया था क्या? अच्छा, तो याद हो गया क्या आप लोग को? कल ही किया। तो बैलेंस शीट में आप बेसिकली क्या करेगा, जिन लोग को नहीं हो रहा है उन लोग के लिए बता देता है। आपको सबसे पहले दिया हुआ क्रेडिटर का अमाउंट 23150 है, तो क्रेडिटर आपका आएगा 23150, कैश आपको दिया हुआ है तो 4520, और पार्टनर का आपको कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, तो आप ए का कैपिटल लिखेगा, बी का कैपिटल लिखेगा 125030 और 2070, और कुछ भी एसेट आपके बुक्स में लाइबिलिटी और है नहीं। इसका जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेगा तो आपको सन्ड्री एसेट का बेसिकली बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 23150 प्लस 125,030 प्लस 2070 माइनस 4520, कितना आ रहा है आप लोग का एसेट 145,730। ठीक है, ये आपका बन गया बैलेंस शीट। इसी के संग हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बता दो आप लोग कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस? लॉस आ रहा है कितने का? 22,680। बाप रे, अच्छा करो, जिन लोग का नहीं हुआ फटाफट आप लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किया, अपने लोग का कैश है, कैश रियलाइजेशन में आएगा नहीं, असेट को अपने को खाली करना पड़ेगा, तो टू सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट कितना आएगा 145,730, और एक ही लाइबिलिटी है जिसको हम लोग खाली कर लेंगे बाई क्रेडिटर्स, कितना 23150। फिर आपको क्या बोला, अच्छा क्रेडिटर का रियलाइज्ड अमाउंट कितना आएगा, इसको ये रियलाइज में कितना आएगा अपने पास पूरा, क्योंकि कुछ अपने को बोला नहीं है तो हम लोग लाइबिलिटी को हमेशा कुछ नहीं बोलता तो बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेते हैं। और बाई में क्या आएगा, बाई बैंक में अपने को असेट का डिटेल दिया हुआ है, असेट कितने पे रियलाइज हुआ, कितना गया अमाउंट 124,910। क्लियर सबको, 124,910। फिर हम क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। देख के लग रहा है कि लॉस ही आएगा 145,730 प्लस 23150 माइनस 23150 माइनस 124,910। क्या चीज, कुछ रह गया क्या? आ गया डिजोल्यूशन, अच्छा ओके, डिजोल्यूशन एक्सपेंस, तो डिजोल्यूशन एक्सपेंस हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, कितना आएगा 1860, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा 1860, टोटल 22,680 का लॉस आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, हो सकता है हम आगे ऐसा सम नहीं लिया हो, अगर यहाँ पर आपको कोई नाम दे देता कि ये जो कैपिटल है ना पार्टनर लोग का, ये इनका फिक्स्ड कैपिटल है, तो हम लोग जब ये लिखते तो हम बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखते। ठीक है, बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट ए और बी, और हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को दोनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ रहा है 22,680, 22,680 का टोटल लॉस आ रहा है, और इसको हम लोग 4:3 के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, तो इंटू 4/7
ये आ रहा है आपका 12960 और ये आपका आ रहा है 9900। बोलिए कोई इशू है, कोई दिक्कत किसी का इस पूरे क्वेश्चन में? 22680 इंटू 3/7 9720 9720, हाँ, और 12960 22680। बोलिए कोई दिक्कत? सबका क्लियर? कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। क्या चीज? शो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसके लिए तो आपको बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। शो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स, तो इसके लिए आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। प्लीज बनाओ ना आप लोग फटाफट कैपिटल अकाउंट। हो गया? एडजस्टमेंट ऑफ, इसके लिए आपको हमेशा कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक सेकेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कैपिटल अकाउंट। अपने पास यहाँ पर दो पार्टनर है, एक हो गया आपका पार्टनर ए, एक हो गया आपका बी। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। सबसे पहले आप क्या करेगा, यहाँ पर दोनों पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर लिखेगा, मतलब कैपिटल का बैलेंस लिखेगा। 125030, 125030। बी का कितना है? 2070। उसके बाद रियलाइजेशन का हम लोग लॉस लिख लेंगे। तो टू रियलाइजेशन 12960 और कितना है 7920, सॉरी 9720। और कुछ? और कुछ है? और कुछ भी नहीं, बस इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। और बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या नाम से लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। जो दिया हुआ रहेगा ना, कोशिश करना वही लिखना। अपने क्वेश्चन में से कैश दिया हुआ था तो ट्राई करना कैश ही लिखने का। और ये सब जो है ना, इसको भी आप लोग प्लीज ट्राई करना कैश ही लिखने का। ये हम भूल से बैंक लिख दिया, तो आप लोग ट्राई करना सारे को कैश ही लिखने का। जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ हो आप ट्राई करना वही नाम से इसको रिकॉर्ड करने का। तो कैश ही नाम से रिकॉर्ड करो और बैलेंसिंग फिगर आप कैश में लिख दो। तो 125030 माइनस 12960, 9720 माइनस 2070, और यहाँ पे आपका आ रहा है 7650, और ये आ रहा है आपका बाई कैश अकाउंट। अब अगर इसको आपको एग्जाम में जर्नल करने आ जाए तो आप जर्नल भी कर सकते हैं। खाली बस आपको ये समझना पड़ेगा कि इस अमाउंट का मतलब क्या हुआ। इस अमाउंट का मतलब क्या है कि ए पैसा लेके आएगा, ठीक है। ए पैसा लेके जाएगा, हम लेके आएगा लिख दिया, सॉरी लेके जाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी फर्म में कैपिटल कितना था 125030, माइनस कर दिया हमने लॉस को। तो जो उसका फर्म में पैसा बच गया ये हम लोग उसको दे देंगे। अगर दे देंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये पार्टनर का कैपिटल लेस था तो ये पैसा इतना लेकर आएगा 7960। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैप अकाउंट 7650 765। बोलिए किसी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत कि हम लोग आगे बढ़े? ऑल ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड के वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग फर्म को डिसॉल्व करेंगे। The assets other than cash of rupees 2000 realized rupees 110. The liability and other particulars are given below. क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 40,000 का, ए का कैपिटल, पार्टनर का, दोनों पार्टनर का कैपिटल, एक पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, टीएल का भी नेगेटिव बैलेंस है, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस 1000 का है। क्रेडिटर को हम लोगों ने 38,000 में सेटल किया, आपको रियलाइजेशन और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस के हिसाब से रखा है। तो प्लीज आप लोग इसको फटाफट 5 मिनट में आप लोग इसको ट्राई करो क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, जल्दी जल्दी।
हम वेट कर, आप लोग ट्राई करो प्लीज। वो आप लोग का बैलेंस शीट बनाए आप लोग? क्या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने पास क्या आएगा? ये लाइन का मतलब क्या है, अदर देन कैश ऑफ 2000, इसका क्या मतलब है? मतलब कैश हमारे पास 2000 का है ही है, सिंपल मतलब ये हुआ। और ये उसका रियलाइज्ड अमाउंट दिया है। क्रेडिटर अपने को दिया 40,000 रुपीज का, तो बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर आएगा 40,000 रुपीज का। दो पार्टनर का आपको कैपिटल दिया हुआ है, तो ए का जो कैपिटल है वो तो आपके लाइबिलिटी साइड में आएगा 1 लाख का, लेकिन जो के का कैपिटल है वो आपके असेट साइड में आएगा 10,000 रुपीज। ओके, 1 लाख है ना ए का? क्या चीज? नहीं, ये तो हम प्रीवियस पहले बना रहे हैं, मतलब बिफोर रिजोल्यूशन इनका बैलेंस शीट क्या है वो हम बना रहे हैं। और पीएल का जो डेबिट बैलेंस है वो तो मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा ना, 8,000 रुपए का। दिस बैलेंस शीट इज बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो क्या मेरे पास बैलेंस होगा? और फिर हम लोग देखो, ये तो आपके पक्का देखो, अगर आप ऐसा विजुअलाइज करो ना, जो अपने लोग पहले सम करते थे, आपके रहता था ना पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, और फिर हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट में बांटते थे, उस लॉजिक से। क्लियर? और कुछ आएगा? ये एक्सपेंस तो आ नहीं सकते बस, और तो ऐसा कुछ आइटम दिख नहीं रहे। आप लोग निकाल लो असेट का बैलेंस कितना है। 1,20,000 आ रहे हैं। 1,40,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000, यस परफेक्ट। सन्ड्री असेट का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000। मतलब ये आपके सन्ड्री असेट का बुक वैल्यू। एक सेकंड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये डन, सबका कोड आउट किसी को? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सन्ड्री एसेट को ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री एसेट एट ₹1,20,000। पीएल को हम लोग बांटेंगे नहीं, वो मतलब रियलाइजेशन में डालेंगे, वो पार्टनर्स में बट जाएगा। कैपिटल अकाउंट आएगा नहीं, कैश आएगा नहीं। क्रेडिटर को हम लोग ले लेते हैं केवल, क्रेडिटर एट ₹40,000, और ए का कैपिटल भी आएगा नहीं। क्रेडिटर अपने को बोला रियलाइज एट ₹38,000, सो दिस इज टू बैंक, नीचे डैश देके क्रेडिटर्स 38,000। और असेट का अपने को रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000, तो बाई बैंक। आज शायद लॉस ही आएगा, लॉस ही लग रहा है। 128 158 आ रहा है क्या? 128 प्लस 38 158। कुछ रह गया ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस रह गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹1,000 माइनस कितना आएगा? 9,000 आ रहा है क्या आंसर? हाँ, 9,000, 9,000 का लॉस आ रहा है। 9,000 का लॉस आ रहा है भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 9,000 रुपये का लॉस आ रहा है। आपका 11 का लॉस आ रहा है। 11 का लॉस कैसे है भाई? एक बार हम अपना कैलकुलेशन देख लेते हैं।
क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज का है, लेकिन वो रियलाइज तो, अच्छा रियलाइज 40 में ही हुआ है, वो रियलाइज 40 में, हम 38 कहाँ से देखा? हाँ क्रेडिटर्स रियलाइज एट 38, ठीक ही तो लिखा है, ठीक ही तो है। ये बात चेक करो आप लोग आराम से। क्रेडिटर का ये मेरा देखो आप लोग जब भी, हम बार बार बोल रहे हैं, एक पहले भी आप लोग क्लास के टाइम ये बात बोला था कि जब भी आप असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेगा तो आप यहां से ट्रांसफर करो, यहां से ट्रांसफर मत करो, इसको देख के ट्रांसफर करो। हम 40 किया और 38 का रियलाइजेबल वैल्यू लिया, ये रहा 38। ठीक है, तो कितना आ रहा है, एक सेकेंड वापस एक बार, 1,20,000 प्लस 38 प्लस 1,000 माइनस 40 माइनस 1,10,000, हाँ 9,000 ही आ रहा है। 9,000 रुपए का लॉस आएगा और वो ए और के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशो में? 3:1 के रेशो में। टोटल 9,000, 9,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 6,750 और 2,250। बोलिए डन। किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं आप लोग, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात लेकिन पता है, सोचो, एक जब टू वे क्लास होता है ना, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है, ये ना बड़ा कंफर्टेबल मेरे को लगता है। वो चैट वाला तरीका ना मेरे को तो जमा ही नहीं। हम एक बार किया उस दिन कि मतलब डाउट को चैट में लिखो, वो तो पता नहीं मेरे को जम ही नहीं रहा तरीका। पूरा ध्यान ऐसा लगता है कैसे लोग करते हैं, शायद प्रैक्टिस का जरूरत होता होगा इसमें, कि मतलब डाउट को फिर, और खाली डाउट फिर ऐसे ही आता है ना, यस नो छोटा छोटा आता है इंस्टेंट। हम तो उस दिन करके एकदम परेशान हो गया था, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था मेरा तो। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बनाना है अपने को? और अपने को और बनाना है ओके, कैश अकाउंट बनाओ। कैश अकाउंट आप लोग अगर बना लिया तो, और नहीं बनाया तो साथ में करते हैं। कैश अकाउंट, कैश में आपका क्या आएगा? बैलेंस आएगा 2,000, तो टू बैलेंस बीडी लिख लेगा आप। टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपीज का। फिर असेट को बेच के आया 1,10,000, लाइबिलिटी को सेटल करके और सब कुछ करके आया 39,000। अब यहाँ पे आप क्या लिखेगा? बाई या टू, जो भी आप लिखेगा बाई आएगा। लेकिन आपको इसमें ना अमाउंट को बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा, इसमें ए को कितना मिलेगा और के को कितना मिलेगा। तो उसके लिए आपको या तो आप रफ में कैपिटल अकाउंट बना लो, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का एज सच मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग रफ में ही निकालो ना कि ए और के का अल्टीमेटली उनको कितना पैसा मिलना है, ए को और के को। अच्छा एक सेकेंड हम भी कर लेते हैं। ए का आपका बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 का, और के का बैलेंस है -10,000 का। ठीक है, इनको रियलाइजेशन का लॉस मिलेगा 6,750 का लॉस, और यहाँ पे इस बंदे को 2,250 का लॉस। और फिर हम लोग इनमें क्या बांट देंगे? पीएल का 8,000 रुपया भी बांट देंगे। तो 8,000 इंटू कितना दिया हुआ है रेशियो, 8,000 इंटू 3/4, मतलब 6 और 2,000, 6,000 और 2,000। ये भी आपका पीएल का डेबिट बैलेंस है, ये भी लॉस में चला जाएगा। ये किसी को समझने में दिक्कत है? हम कुछ नहीं, खाली कैपिटल अकाउंट को बस ऐसे रफली कर लिया, क्योंकि ये तो एग्जाम में ऐसे भी आप लोगों को वर्किंग नोट ही बनाने हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ अमाउंट जाता नहीं है। पार्टनर ना कोई एसेट लेके गया, ना कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया। तो 1,00,000 माइनस 6,750 माइनस 6,000 कितना आ रहा है? 8,7,250। और ये वाले बंदे का -10 था, -2,250 हो गया, और -2,000 हो गया। यही आ रहा है आप लोग का भी 14,250 नेगेटिव सबका। ओके 14,250 नेगेटिव, मतलब इसका सिंपली मतलब क्या हो गया कि फर्म ए को 8,720 पे करेगा, फर्म को देना है इस बंदे को 8,720, और के से 14,250 लेना है। तो बैंक अकाउंट में अपने लोग क्या क्या आएगा? जिसको पे करना है हम लोग उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्या नाम से? एज कैपिटल अकाउंट कितना? 8,7,250, 8,7,250, एक सेकेंड, 8,7,250, और के से अपने को पैसा लेना है, तो 2K 14,250।
चेक करो आप लोग ये मैच कर रहे हैं कि नहीं दोनों साइड। 126,250 आ रहा है मेरा एक साइड का टोटल, 126,250, और दूसरे साइड का कितना आ रहा है 39,000 प्लस 87,250, 126,250। और ये इस बात का प्रूफ है कि अपने लोग का क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर सबको? हाँ बोलिए। हम्म, देखिए जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन तब होगा जब आपको ये कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया होगा। क्वेश्चन आप चेक कर लेना बुक में एक बार, वो पक्का आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्रियंका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, जो आप अभी बोले नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आपका तीन पार्टनर है। 1/4/2016 को ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ओपनिंग का कैपिटल दिया हुआ है कितना, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। ठीक है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 एंड दे कैरिड ऑन बिजनेस फॉर द 2 years। ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, आपको डेटा कब दिया हुआ है, 16 का। ईयर एंड में बता रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और सेकेंड ईयर मतलब 2018 के एंड में, ये मार्च का स्पेलिंग गलती हो गया, 60,000 रुपए का लॉस भी उनको हुआ है। ठीक है। एज अ बिजनेस इज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उन लोग बोला कि हम लोग फर्म को 31 मार्च 2018 को बंद करेंगे। मतलब आपको 31 मार्च 2018 का असेट लाइबिलिटी का डिटेल निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 2016 का, तो आपको 16 से पहले 17 आना पड़ेगा, फिर 17 से आपको 18 आना पड़ेगा। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट was 75,000। पार्टनर विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹40,000 पर पार्टनर पर ईयर, 40,000 दोनों लोग दोनों साल में विड्रॉ किए होंगे। The assets realized ₹4 लाख and expense was ₹5,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, ये जब जो डिटेल क्यों दिया अपने को, ड्रॉइंग्स का प्रॉफिट का क्यों दिया ये सब डिटेल, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट, हम लोग को डिटेल दिया है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो आप लोग एक टेबल बनाओ, आपको तो कोई ऐसा बोला नहीं है कि आप कोई कैपिटल अकाउंट बना के बताओ, तो हम लोग भी उतना नहीं करेंगे। हम लोग रियलाइजेशन बनाएंगे और अपने वर्किंग को साफ साफ करके दिखा देंगे। अब साफ साफ वर्किंग का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा स्टाइल में लिखो। जैसे आप ऐसा लिखो ना, स्टेटमेंट शोइंग, ऐसा मतलब एग्जाम में थोड़ा सा स्टाइल से लिखना, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एज ऑन, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल कब का निकालना है आपको, 31 मार्च 2018 का। तो स्टाइल से लिखना आप लोग, अंडरलाइन वगैरह करके, थोड़ा लाइन वाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा अच्छे से। तो हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल लेंगे। अरे ये वही चीज है जो आप लोग बचपन में सीखा था, बचपन मतलब 11 में सिंगल एंट्री चैप्टर में, याद आ रहा है, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत पुराना बात हो, कल रात में क्या खाया वो हमको याद नहीं है। अब बोले 11 में सिंगल एंट्री में। चलिए ओपनिंग कैपिटल लिखो आप लोग, कितना है, 3 लाख का, 2 लाख का और 1.5 लाख का। क्लियर। फिर हम लोग क्या करें, प्रॉफिट बांट देंगे। तो प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे, कौन सा प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट हम लोग 2017 का इन लोग में बांट देंगे। आपको कोई रेशो दिया है क्या, यस सर रेशो दिया है 2:2:1 का, 2 3 4 5, 5 का रेशो आपको दिया है, तो 2 लाख इंटू 2/5। शेट, इसको हम कैलकुलेटर के बिना भी कर सकते हैं। हैबिट ISC आप कर दिए 40,000। उसके बाद लॉस आ जाएगा 18 का, 60,000 का कितना आता है, 24 24 12, तो हम सोच जाते बिना कैलकुलेटर के ही करना है। ये लॉस है तो हम इसको नेगेटिव कर दिया।
उसके बाद ड्रॉइंग्स, लेस की ऐड, लेस। ड्राइंग्स आप अभी 80,000 लिख लो, लेकिन एग्जाम में प्लीज कोशिश करना है कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ, 2017 का भी 2018 का भी आप ऐसा ड्राइंग्स लेस करके दिखाओ। और सारा पार्टनर तो किया ड्राइंग्स। सारा पार्टनर का ही ड्राइंग्स हुआ है। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, सारे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस। वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31/3/2018। निकालो आप लोग कितना आ रहा है। 3 लाख प्लस 80,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000 माइनस 40, कितना 2,76,000। 2,80,000 माइनस 80 माइनस 24 176। तीसरा 76 तो नहीं आ रहा है। 150 प्लस 40, अच्छा माइनस 40 माइनस 40, 98,000। 98,000 रुपीज हम लोग का कैपिटल आ गया तीनों पार्टनर। अब क्या किया जाए, ये सबको क्लियर है कि कोई डाउट है किसी को प्लीज पूछ लो आप लोग, किसी को कोई मन में दिक्कत है तो। नहीं, चलिए इसके बाद क्या बनाया जाए। वेरी गुड, इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो छोटा सा आप लोग बैलेंस शीट बना लो। काश ऐसे ही एग्जाम में करने का मार्क्स मिल जाए ना, छोटा छोटा रफ में सब कर। तीनों पार्टनर का हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी में तीनों पार्टनर का कैपिटल एक बार हम तीनों ऐड करके लिख दे रहे हैं। 276, 176, 98, 5,50,000। पार्टनर का कैपिटल आ गया आपका 5,50,000 रुपीज का। और क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा 75 का। बैलेंसिंग फिगर आपका असेट। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक सेकेंड। ठीक है, कैश नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। हम लोग जो बेच के पैसा आएगा उससे कैश आएगा, और क्या। नहीं दिया हुआ तो कैश हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना का लॉस बोल रहे हैं, 2,30,000 रुपये का लॉस है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, 2,30,000 का लॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एसेट को ट्रांसफर करेंगे 6,25,000 में। हम लोग अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे 75,000 रुपीज में। क्रेडिटर का कितने में रिलाइज हुआ, क्रेडिटर 75, कुछ नहीं बोलेगा तो। बैंक में 75 और असेट रिलाइज हुआ 4 लाख में। और कुछ 5,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस। 6,25,000 प्लस 5 प्लस 75 माइनस 75 माइनस 4 लाख इज 1,30,000, सॉरी 2,30,000। आपका जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2,30,000 रुपये का, जिसको हम लोग बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, 2:2, तीनों पार्टनर्स में, सॉरी 2:2:1 में। ये चला जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए में, बी में और सी में। कौन से रेशियो में, 2:2:1। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन को लेने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो इसमें ये अपना एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो नहीं पता ना, देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, रियलाइजेशन पूछेगा, कैपिटल पूछेगा, कैपिटल करंट दोनों पूछेगा, बैंक पूछेगा, अपने को नहीं पता। तो एक हम फुल फ्लेजेड इसलिए क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। देखिए क्या बोले, XYZ डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। कब डिसाइड किया, 31 मार्च 2018 को डिसाइड किया, ठीक है। उस दिन आपका क्रेडिटर है, बैंक का लोन है, तीनों पार्टनर का कैपिटल है, 2 लाख का करेंट अकाउंट है, रिजर्व्स है, एडवांस कमीशन है, ओके।
प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मशीन दिया है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, करंट अकाउंट जेड का दिया हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव करंट अकाउंट है। ओके, दे शेयर्ड, ये प्रोफाइल भूल से हो गया, दे शेयर प्रॉफिट होगा, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:10 एंड 1:5। ओके, X agreed to bear all realization expense and for this service X is paid rupees 2000। ये आप लोग कल डिस्कस किए थे। Actual expenses amounted to 3200 which was withdrawn by him from the firm। मतलब पैसा उसको मिल गया। Other information are given below। Assets with the exception of investment and cash, दो असेट को छोड़ के सारा असेट 125 100 में बिका। 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय एक्स, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसका 75% एक्स लेके चला गया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब अभी भी 25% का आपके पास इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है। ही ऑल्सो अग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन, वो बोला सर हम बैंक लोन पे कर देगा, ठीक है हम लोग बैंक लोन उसके अकाउंट में डाल देंगे। द इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय वाई एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 120%। कुछ एक्स ले गया 75%, बचा हुआ वाई लेके चला जाएगा एट 120%। देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5000 रुपीज, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सर यहाँ पे कहीं नहीं है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका अनरिकॉर्डेड है। दे वर सेटल्ड फॉर रुपीज 2000। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5000 के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके फिर पेमेंट करेंगे कि डायरेक्टली 2000 का पेमेंट कर देंगे? क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली 2000 का। हम लोग फर्म को खत्म करने बैठे हैं, नया असेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने नहीं बैठे हैं। हम लोग कोई नया असेट कोई नया लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधा पेमेंट करते बनेंगे। अच्छा, एक बीआर था 10,000 रुपए का जो हम लोग को मिला था कस्टमर से, मिस्टर कुमार। द बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, हम लोगों ने बिल को डिस्काउंट भी कर लिया था, ठीक है। कुमार भैया बर्बाद हो गया और वो हम लोगों को 75 पैसा पर रुपीस पे किया फ्रॉम हिज एस्टेट। तो ये हम लोग किए हुए पहले भी। हम बीआर को बैंक से डिस्काउंट कराया, वो आदमी डिसॉल्व हो गया, वो आदमी बर्बाद हो गया। बैंक मेरे से पैसा लेने आएगा कि नहीं? कितना बैंक मेरे से लेके जाएगा? 10,000 बैंक मेरे से पूरा लेके जाएगा और मेरे को कुमार से पैसा कितना मिलेगा? 7,500। 7500 7,500। चलिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस was returned to the customer after deducting 60% for work done। Okay, you are required to prepare necessary। स्टार्ट करें हम लोग। पहले आप लोग प्लीज ट्राई करो, आप लोग प्लीज 5 मिनट लो, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन साथ में करेंगे, बट पहले आप लोग फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। पहले आप लोग बैलेंस शीट को खाली कर लो। लॉस इन बिजनेस, जैसे आपका प्रॉफिट आता है ना, ये फैंसी नाम लिख दिया, जैसे आप लोग यहाँ पे पीएल वगैरह पढ़ते हैं ना अपने, वैसे पीएल ही तो है। क्या करते हैं पीएल का? बांट देंगे पार्टनर में। अभी रियलाइजेशन में तो आएगा नहीं, तो आप बनाओ फटाफट रियलाइजेशन। ये लीजिए नीचे कर देते।
हुआ सबका? अब जिन लोगों का हो गया वो लोग को हम पीडीएफ भेज दिया, आप लोग उसे सॉल्व आगे करते बैठो। जिन लोगों का नहीं हुआ हम अ, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग के संग सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन, जिन लोगों का नहीं हुआ, ठीक है? आप लोग मेरे संग एक बार सॉल्व कर लो। तो हम लोग बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हम ना पूरा एकदम लिख लिख के नहीं करेगा, जितना कम से कम लिख के कम से कम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करता है आप लोग के संग। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे एसेट को लाइन बाय लाइन ट्रांसफर करेंगे। हम नाम नहीं लिख रहे, जैसे पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितने पे जाएगा, 40,000 में। दूसरा मशीन 40,000। उसके बाद तीसरा इन्वेस्टमेंट 16,000। उसके बाद स्टॉक 30,000। उसके बाद डेटर 30,000। उसके बाद सर कैश तो जाएगा नहीं, लॉस भी जाएगा नहीं, करंट अकाउंट भी जाएगा नहीं, तो हम लोग एसेट को पूरा खाली कर चुके हैं। एक बार कलेक्टिवली आप लोग एग्जाम में लेकिन लाइन बाय लाइन एसेट करके नाम के लिखेगा। एक बार हम 2 एसेट लिख रहे हैं। फिर लाइबिलिटी में क्या जाएगा, मेरा क्रेडिटर जाएगा 20,000 का, बैंक लोन जाएगा 5,000 का, कैपिटल रियलाइजेशन में जाता नहीं है, करंट जाता नहीं है, रिजर्व जाएगा नहीं, एडवांस कमीशन जाएगा क्या? यस सर, एडवांस कमीशन इज अ लाइबिलिटी, ये पक्का जाएगा एडवांस कमीशन। तो ये मेरा सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एक एक करके एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला हम लोग यही वाला कर लेते हैं, सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है, इट्स अग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, और हम लोग उसको 2,000 रुपया देने का बात कर रहे हैं। इसका अगर हम आपको जर्नल एंट्री पूछे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक टू रियलाइजेशन, खाली 2,000 रुपये का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या किए, हम लोग एक्स को अपना लाइबिलिटी बना दिए कि मेरे को एक्स को 2,000 रुपया देना है। एक्चुअल एक्सपेंस कितना सर, कितना लगा, 3,200 का, विच वॉज विदड्रॉन बाई हिम फ्रॉम द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, विच वॉज विदड्रॉन बाई हिम फ्रॉम द फर्म? इसको कौन, अच्छा इसको बियर कौन कर रहे हैं बता दो आप लोग, बियर कौन कर रहा है? विच वॉज विदड्रॉन बाई हिम फ्रॉम द फर्म, मतलब ये बैंक का कुछ एंट्री आएगा क्या? हाँ, तो आप क्या लिखेगा, एक्सेस कैपिटल टू बैंक 3,200। अच्छा एक्चुअली कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे ना, सब में करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि करंट भी बोला है तो सारा ट्रांजेक्शन करंट के थ्रू रूट होगा। तो अभी अपने रियलाइजेशन में क्या इंपैक्ट आएगा इसका, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। किसी को कोई इशू है वाला समझने में तो प्लीज पूछो आप लोग जल्दी से, ये 2,000 वाला, एनीवन कोई दिक्कत? ये 2,000 क्लियर सबको? अच्छा, asset was asset with the exception of investment and cash was sold for rupees 125 100। तो क्या करें, बाई बैंक सन्ड्री असेट कितने में, 125 100। ये क्लियर सबको? ये हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे। उसके बाद 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कितने का सर, इन्वेस्टमेंट है मेरा 16,000 रुपए का, बोला उसका 75%, यानी इसका दो ब्रेकअप हो गया, एक हो गया 12,000 और एक हो गया आपका 4,000। बोला 75% इन्वेस्टमेंट को वो लोग लेके चले गए एट 75% बुक वैल्यू। कौन लेके गया सर, एक्स लेके गया। तो क्या लिखेंगे भाई, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 12,000 माइनस 25%, या फिर 12,000 का 75%। ये सबका 9,000 आ रहा है ना, ये क्लियर सबको? ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी अगर मन में कोई डाउट है तो। एंड ऑल्सो अग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन, एक्स बोल रहा है कि हम बैंक लोन दे देगा, तो ठीक है, बैंक लोन यहाँ पे चला जाएगा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट बैंक लोन। और बैंक लोन है कितने का सर, बैंक लोन है कितने का, 5,000। अच्छा ओके, उसके बाद द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय वाई एट 120%। बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना, 4,000 का, उसको लेके जा रहे हैं 120% में, यानी कितना, 4,800। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई वाइज कैप अकाउंट। ये क्लियर आप लोगों को, 4,800 को डाउट किसी को यहाँ तक?
नहीं, चलिए आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 5,000 रुपए का, जिसको हम लोग 2,000 में सेटल कर दिए। सेटल कर दिए तो भैया पेमेंट दिखा दो टू बैंक करके। टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। और एक बीआर था 10,000 रुपए का, जिसको हम लोगों ने डिस्काउंट कराया था। कस्टमर डिजोनर हो गया, बैंक मेरा गला पकड़ेगा, मेरे से बैंक 10,000 रुपए लेके जाएगा। क्या लिखे यहाँ पे, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। बीआर डिस्काउंटेड कितना, 10,000। और मेरे को कस्टमर से 7.5 मिलेगा, तो हम यहाँ पर बैंक में यहीं पे लिख लेते हैं, डेटर लिख लो, या मिस्टर कुमार लिख लो, डेटर में कुमार का नाम लिख लो। मेरे को उससे कितना मिलेगा, 7,500। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कमीशन को हम लोग कस्टमर को वापस रिटर्न कर दिए 60% को डिडक्ट करने के बाद। तो कमीशन था 6,000, इससे आप 60% डिडक्ट कर लो, यानी 2,400 रुपीज हम लोग कस्टमर को वापस रिटर्न कर दिए। तो आप यहाँ पे लिख लो एडवांस कमीशन कितना, 2,400। और कुछ आएगा क्या। सारा लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया ना, ये चेक कर लो आप लोग, सारा लाइबिलिटी पे हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं हुआ तो जो भी हमेशा आप चेक करना बाद में कि आपका सारा लाइबिलिटी पे हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं होगा तो आप उसको मैंडेटरी पेमेंट दिखा देना। और कितने पे, बुक वैल्यू पे। क्रेडिटर कितना था, 20,000 था, तो हम लोग उसको बुक वैल्यू पे कर दिए। सर बैंक लोन सेटल हो गया था, बाकी तो सब कुछ हो गया बस। अब हम लोग यहाँ से लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब हम इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं, 125 100 प्लस 7500 दैट इज 132 600। एक बार ऐड करते हैं, लॉस आए ना, लॉस आएगा ना, हाँ 40,000 प्लस 40,000, 16 30 30, 2,000, 5,000, 2 10 20 400 प्लस 20,000, 197,400 माइनस 20,000, 5,000, 6,000, 132 600, 9,000, 4,800, 20,000 रुपीज का आपका लॉस आ रहा है। इसको आप कहाँ पे बांटेगा भाई, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, ये जितना भी हम कैपिटल लिखा है ना, प्लीज ध्यान रखना आप लोग, ये सब करंट आएगा। क्यों करंट आएगा, क्योंकि आप लोग फिक्स मेथड पे मेंटेन करते हो। जितना भी हम लोग भूल से हम कैपिटल लिख दिया, आप लोग ध्यान रखना, ये सारा आपका करंट अकाउंट होगा, सब आपके करंट अकाउंट में जाएगा। जितना भी पार्टनर की मेजॉरिटी सब करंट अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का फिक्स मेथड पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो सारा ट्रांजेक्शन आपके करंट अकाउंट में जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। तो 5 पीस करंट अकाउंट में 20,000 रुपीज का आपका लॉस आ रहा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आप इसको क्या कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो और जेड कर लो। और 20,000 रुपीज का आपका लॉस है। कौन से रेशो में जाएगा आपके, ये रेशो कितना है आपका, 5:3:2। यही तो आ रहा है, कितना का, 10 6 4, 10 6 4। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। देखो आप चाहे ना तो ये सारा को कैपिटल में भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका बात एक ही पड़ेगा ना। करंट से कैपिटल में डालो, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको कैपिटल में डालेगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इसको कैपिटल में भी डाल सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ आइटम जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको आप अपने करंट अकाउंट में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। कोई इशू है किसी को यहाँ तक कि हम लोग आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को अब क्या बनाना है, दो अकाउंट बनाने हैं, करंट और कैपिटल, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ए बी, ठीक है।
पहला वाला बना रहे करंट अकाउंट। करंट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का बैलेंस लिख लेंगे करंट का, 12,000 और 7,500। 12 है कि 12.5? 12,000, 12,000, 7,500। सॉरी, ए और बी का है ना, ये एक्स वाई नाम है, हम ए बी सी लिख दिया, माई बैड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 12 और 7.5। 12, 7.5। और जेड का आपका नेगेटिव है, तो डेबिट में लिखेंगे 4.5। टू बैलेंस 4.5। यहाँ तक कोई इशू है किसी को कि अपने आगे बढ़े? क्लियर? हेलो 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 हेलो, ओके, हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, आपको करंट नहीं नहीं, आपको करंट बना के सारे रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद करंट के बैलेंस को कैपिटल में डालना पड़ेगा। ठीक है? नहीं नहीं, कैसे किया हुआ है? कर लेना आप लोग ऐसे ही, बट ऐसे आप देखो, ऐसा बात नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली जैसे हम ऊपर भी क्या बोला, बात तो एक ही है ना, कि आप इसको कैपिटल डालो करंट डालो, एक ही बात है। एक फिर एक पैटर्न फॉलो करना, फिर आप या तो सारा कुछ को कैपिटल में डालो, कुछ भी करंट में मत डालो। करंट का स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद आप उसको पेमेंट करो। ठीक है? वो आप वैसे भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट अवे आप सारा, जितना भी ये सब अमाउंट जाएगा सारे को आप डाल दो किसमें, कैपिटल में। सबको फिर कैपिटल में डालना, करंट में मत डालना। और करंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा और सीधा उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, पाई कैपिटल करके उसको खत्म कर दो। वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही कर लेते हैं। ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस सारे का। हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपके जाएगा कैपिटल में। तो बाई कैपिटल अकाउंट 4.5, और ये दोनों बैलेंस को दोनों डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, 12,000। हाँ बोलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब आप यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कितना आ रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस सारे कैपिटल अकाउंट का, 70 40 20, 70,000, 40,000, 20,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पार्टनर का जो हम लोग ट्रांसफर किए कैपिटल अकाउंट में, ये यहाँ पे आ जाएगा, बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट 12,000, 7,500। और जेड का नेगेटिव था, तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जेड में कितना आएगा, 4.5। ये क्लियर सब लोग को? फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट है, जो रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन का जो लॉस प्रॉफिट है, एक एक करके आइटम डालो आप लोग, क्या क्या आएगा। सबसे पहले ये वाला आएगा ना, 2,000 जो हम लोग किए थे, 2,000 क्या चीज का था? आप चाहो तो सारे को ऐड करके भी एक संग लिख सकते हैं, चाहो तो 7,000 डायरेक्टली लिख दो ना एक्स में, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन एक्स में 7,000। ये क्लियर सब लोग को? अपने क्या किए, दोनों को एक संग ही ऐड करके लिख दिए, क्योंकि दोनों एक्स में ही जाना था, तो दोनों साथ में लिख दिए। और कुछ जाएगा क्या यहाँ पे? एक्स में जाएगा 9, और वाई में जाएगा 4,800। तो आप कर दो टू रियलाइजेशन, एक्स में जाएगा 9,000 और वाई में जाएगा 4,800। ये क्लियर हुआ सब लोगों को, क्यों किए अपने 9,000 4,800? अच्छा, और फिर पार्टनर का लॉस जाएगा 10,6,4, ये भी रियलाइजेशन 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, अभी भी कुछ आइटम अपने लोग का बचा हुआ डालना। रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व कितना आएगा, रेशियो कितना था, 5:3, तो 5, 3, 2, 5,000, 3,000, 2,000, 5, 3, 2, और कुछ आएगा, एक और आइटम शायद आएगा। ये जो लॉस है, बिजनेस का जो लॉस है, ये पीएल का ही डेबिट बैलेंस है, तो ये भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा।
तो 2 PL या फिर 2 लॉस इन बिजनेस ही आप लिख लेना, कितना आएगा? 10,000, 6,000, 4,000। और कुछ? कौन सा? ये वाला क्या? एक्स के करेंट कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 2 बैंक 3200। ये हम लोग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। एक बार ना जिन लोग का नहीं हुआ या कोई डाउट है, एक बार आप लोग देख लो 2 मिनट और एक बार पूछ लो। अगर कोई आइटम आप लोगों को नहीं समझ में, आप ब्लाइंडली आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, एक बार पूछ लेना, कोई दिक्कत है तो। ये 2 बैंक 3200 क्यों है? ये जो अपने लास्ट एंट्री किए थे ना, हम लोग पहले एक्स को क्या बोले कि आपको हम 2,000 रुपया दे देंगे रियलाइजेशन करने के लिए। फिर वो क्या किया, पैसे को फर्म से विड्रॉ करके पे कर दिया। तो हम एक्स से मांगेंगे ना, हम एक्स को अपना एसेट बनाएगा ना, यार आप फर्म से क्यों पे किया 3200? फर्म का पैसा गया, लेकिन आप कैसे पे कर दिया फर्म का पैसा यूज करके? ही विड्रॉ, इट वाज विड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, मतलब उसने 3200 फर्म के कैश बॉक्स से निकाल के पेमेंट कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब हम लोग को क्या करना है, कैपिटल का बैलेंस निकालना है। किसी का आया क्या बैलेंस? एक सेकेंड, अच्छा एक्स का एक बार हम भी निकाले थे। एक्स का कितना आ रहा है आप लोग का? एक सेकेंड हम भी चेक कर लेते हैं। -9,000, -10, -10, -3200, 61,800 आ रहा है। ये हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे, कैश की बैंक? कैश, क्योंकि अपने को बैलेंस शीट में कैश दिया होता तो हम लोग कैश से ही पेमेंट करेंगे। कितना? 61,800। ओके। उसके बाद वाई का कितना आ रहा है आप लोग का? 33,700। एक सेकेंड हम भी चेक कर लेते हैं। -6,000, -6,000, 33,700, यस करेक्ट, 33,700। और इनका कितना आएगा? 22,000 -45 -4 -4, कितना? 9,500, 9,500। और ये निकल गया आपका बैलेंसिंग। को डाउट किसी को? लगे तो बैंक भी कर ही ले क्या? इतना कर लियो तो बैंक या सॉरी कैश भी कर लेते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना? 10,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ गया। असेट को रियलाइज करके कितना पैसा आया? 132,600, 132,600। लाइबिलिटी वगैरह एक्सपेंस को पेमेंट करने में ये सारा लगा कितना? 20,000, 2,400, 10,000 और 2,000, कितना? 34,400, करेक्ट आ गया। बाय रियलाइजेशन 34,400। और कुछ? और कुछ आएगा क्या? 61,800, 33,700, 9,500। 61,800, 33,700 और 9,500। बताओ और कुछ आएगा क्या आप लोग? और कुछ आया है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो हम लास्ट वाले जो दो ये जो किए थे हम 3200 वाला आ गया क्वेश्चन में। ये भी आएगा ना 3,200 रुपया, क्योंकि हम लोग किए ना X2 बैंक, तो बैंक में भी तो आएगा बाई एक्स या बाई पार्टनर, बाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट। मैच हो रहा है आप लोग का? कितना आ रहा है? 142,600। ये तो 142,600। और ये वाला भी उतना ही आ रहा होगा, 34,400 प्लस 1,05,000 प्लस 3,200, तो 142,600। बताइए कोई दिक्कत है किसी का इस क्वेश्चन में कि हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़े अपने, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6।
है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, जर्नल एंट्री करना है। ये एकदम फटाफट हो जाएगा। RSM 3 पार्टनर्स है, आपको तीनों का रेशियो दिया हुआ है, फर्म को डिसॉल्व किया आफ्टर ट्रांसफरिंग असेट एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस। मतलब जो बैलेंस शीट खाली करने का काम होता है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। आप लोग प्लीज सब लोग पहला वाला जर्नल पढ़ो, इसका जर्नल सोचो, फिर हम लोग 1 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। बट सोच लो प्लीज सबको। बताइए, पहला क्या लिखा हुआ है, डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 handed over to a debt collection agency which charged 5% commission. The remaining debtor were the remaining debtor were 47,500, out of which 17,000 could not be recovered because the same became insolvent. क्या होगा बताइए। अच्छा, देखिए अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप देखो ये जो पहला वाला जो अमाउंट हम लोग डेट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिए, डेटर जिसको आप लोग पढ़ा है पहले क्लास 11 में, सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में, फैक्टरिंग, ये वही वाला चीज है। तो हम लोग क्या किए, 1,40,000 के डेटर को बेचे, मेरे को 1,40,000 मिला, और वो 5% का कमीशन चार्ज किया। मतलब डेट कलेक्शन एजेंसी से मेरे पास 1,33,000 रुपीज आया। रिमेनिंग डेटर था 47,000 का, जिसमें 17,000 रुपया लोग इनसॉल्वेंट हो गया, मतलब 30,000 मेरे को मिला। मतलब टोटल मेरे पास 1,63,000 आया। तो हम कलेक्टिवली इसका एंट्री कर सकते हैं ना, दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर 3 एंट्री अलग अलग करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, एक ही बनेगा बैंक टू रियलाइजेशन। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये वाला सोच रहे हैं ना कि आप इस 5% कमीशन का एक्स्ट्रा एंट्री करेगा, इसको आप मत करना। सोचो ना, वो आदमी जो डेट कलेक्शन एजेंसी होता है वो आपके डेटर से पैसा लेके अपना कमीशन रख के बैलेंस पैसा आपको रेमिट कर देता है। तो यू कैन नॉट पास 2 एंट्रीज फॉर 140 एंड 7,000 का कमीशन, तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो आपको कॉम्बो करना पड़ेगा। कोई डाउट वन में किसी का, क्या हम लोग टू डिस्कस करें। 163 गिरा, आपने अपने डेटर को 140 का डेटर दिया, डेट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिया आपने अपने डेटर को, उसने अपने 5% का कमीशन रखा और बैलेंस 133 आपको पे कर दिया। यहां तक क्लियर। ये रहा 133, और आपके पास 47,000 का डेटर था, जिसमें से 17,000 बैड डेट हो गया, तो बाकी 30 क्या हुआ, वो पैसा दिया होगा ना, तो टोटल 160। क्लियर, ओके, नो डाउट। प्लीज टू वाला आप लोग पढ़ो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। प्लीज आप लोग टू वाला पढ़ो।
एक आंसर हमारे पास आ चुका है, बाकी सब लोग भी देख लो, हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्रेडिटर था 5,000 रुपए का, विच वेर पेड 35,000, 5,000 का डेटर था, जिसको हम लोगों ने 3,500 पे किया इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। बाकी और भी क्रेडिटर था, उसको हम लोगों ने 90,000 का स्टॉक दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 95,000। मतलब हम लोगों ने 95,000 के क्रेडिटर को 90,000 रुपीज का स्टॉक दे दिया। इसका तो सर कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि जब भी असेट आउटसाइड लाइबिलिटी के संग एडजस्ट किया जाता है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन इसका तो कैश पेमेंट हो रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक 3,500। ओके, ठीक, देखिए पीआर था 2,000 रुपए का, बैंक से हम लोगों ने डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया, एंड द सेम हैज टू बी मेड बाय द फर्म, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए। अरे बैंक, क्योंकि बैंक पैसा आपसे मांगेगा ना आके कि भाई वो आदमी डिफॉल्ट कर रही, आप पैसा दो, 2,000 2,000, ठीक है। ये तो सिंपल ही एंट्री है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का, तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन टू आर, टू एस, टू एम, ठीक है। एक हम जस्ट एक छोटा सा चीज आप लोगों को पूछ रहे हैं, ये तब ये हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दिया इसको डालने का, बट मेरे को पूछना था आप लोगों को। मान लो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट देयर इज अ बैंक लोन और एनी लोन, देयर इज एनी लोन ऑफ रुपीज, या चलो हम उल्टा पूछते हैं, एक बैंक लोन है 5,000 रुपीज का, ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, और इसको आप लोगों ने सेटल किया 5,500 में, रियलाइजेशन में क्या आएगा? तो आप यहाँ पे 5,000 और 500 अलग से रिकॉर्ड करेगा कि केवल 5,000 और 5,500 को रिकॉर्ड करेगा? हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बैंक लोन को ट्रांसफर करेंगे 5 में, और उसका पेमेंट दिखा देंगे 5,500 का, क्योंकि सेटल्ड बोला है ना, तो 500 का जो लॉस है वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर बैंक लोन ना होके, अगर मान लो ये हो जाए पार्टनर्स का लोन, मान लो एन एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन है 5,000 का, विच वॉज सेटल्ड एट 5,500, अब बताइए क्या करेगा आप लोग? ये आपका लोन अकाउंट, ये आपका लोन अकाउंट, सॉरी, तो बैंक अकाउंट में आएगा ना। बैंक में हम लोग कितना पे दिखाएंगे भाई? हेंस लोन अकाउंट 5,500, और यहाँ पे डिफरेंस 500 का क्या होगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि 500 रुपीज का आपका एडिशनल एक्सपेंस है, तो ये आपको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन 500। ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा सा पिक्यूलियर टाइप का चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला, एक डेटर था 1,40,000 रुपीज का, जिसको हम लोगों ने डेट कलेक्शन एजेंसी को दे दिया था। डेट कलेक्शन एजेंसी इज एन एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग अपना डेटर बेच देते हैं, वो हमारे बिहाफ में हमारे डेटर से पैसा कलेक्ट करता है, अपना कमीशन रखता है, बैलेंस पैसा मेरे को दे देता है। तो मैंने उसको 1,40,000 का डेटर मेरा दिया, उसने अपना 5% का कमीशन रखा, और बैलेंस 130 मेरे को दे दिया। ये समझा आपको? उसके बाद मेरे पास और कितने का डेटर है, और मेरे पास 47,000 का डेटर है, उसमें से 17,000 इनसॉल्वेंट हो गए। अरे तो बाकी 30 पैसा दिया होगा ना, वरना तो क्वेश्चन बोलता आपको कि 47 ही नहीं दिया। क्वेश्चन जब बोल रहे हैं कि 17,000 वाले इंसॉल्वेंट हो गए, तो बाकी ने पैसा दिया होगा मेरे को। तो 133 मेरे को डीआरए से मिला, डेट कलेक्शन एजेंसी से मिला, और बाकी 30,000 डेटर से खुद से मिला, तो टोटल मेरे पास 163 का कलेक्शन है। ये फिगर क्लियर है आपको 163 पे? अब बस सिंपल, मेरे पास बैंक में क्योंकि पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लियर।
मोस्ट वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अपने पास इसी तरीके का। एक बार आप लोग पढ़ लो, फिर हम लोग इसको साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास के बाद कोशिश करना, अगर मेरे मेरे मतलब लॉजिक के हिसाब से रिवीजन के बाद अगर आप किसी चैप्टर को करता है तो आपका पिकअप बहुत तेज आता है। ठीक है, आप अभी सेंट्रो की तरह नहीं चलेगा, अभी आप फरारी की तरह दौड़ेगा। एक बार आप जब रिवीजन कर लेता है तो, क्योंकि आपके अंदर वो मोमेंटम आ गया ना, अभी आप बहुत कम देर में बहुत अलग अलग वैरायटी का सम कर लिया, और उसी एक पेस और एक मोमेंटम के सम। अभी थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट करके खा पी के जब आप लोग को लगे आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो गया, तो फिर इस चैप्टर को उठाना और आज इस चैप्टर को पूरा निपटा देना। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छा बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग प्लीज आज इस चैप्टर को निपटा देना। कल अपने को कौन सा चैप्टर करना है, अगर आप लोग का कोई स्पेशल फरमाइश है तो आप लोग बताओ, वरना फिर कैश फ्लो। कैश फ्लो, या तो हम लोग कैश फ्लो करेंगे या फिर इशू ऑफ डिबेंचर, जैसा मेजोरिटी लोग जो बोले, फिर हम लोग उसको मतलब इशू रिडेम्पशन फिर साथ में करेंगे, मतलब एक दिन इशू एक दिन रिडेम्पशन, और या फिर कैश फ्लो करेंगे तो 2 क्लास करना पड़ेगा। हाँ, रिटायरमेंट वापस करेंगे क्या? रिटायरमेंट का क्लास होगा एक बार ये सब खत्म हो जाए सारा, तो एक दिन इशू ऑफ शेयर में एक दिन लगेगा, रिडेम्पशन में एक दिन लगेगा, कैश फ्लो में 2 दिन लगेगा। वो मेन मेन चैप्टर अपने लोग का खत्म हो गया, 4 मेन चैप्टर अपने लोग का खत्म, तो एक दिन रिटायरमेंट कर लेंगे। पहले आप इसको करो, वो सब हम आप लोग के संग बाद में भी व्हाट्सएप में डिस्कस करें। 2 मिनट का टाइम लेके सोच लो आप लोग, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक बार साथ में पढ़ते हैं, SRR। एक्चुअली आर लिखने में शायद कुछ मेरा टाइपिंग एरर हुआ है, ये कुछ और ही ले लो, पी ले लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ो, आप लोग क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इसका नाम ही ले लो, ये कुछ टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे नाम ही था कुछ ना, ये आर में किसी का नाम था एक्चुअली, एस सिमर है, ये आर में किसको ले लो, और एक नाम शायद यहाँ लिखा हुआ है ना कुछ, ये राजा है, और ये आर कौन था याद नहीं आ रहा, टाइपिंग में नाम कुछ भी ले लो ना, रीता सीता। ठीक है चलो आगे बढ़ो आप लोग। तीन आप लोग का 3 पार्टनर का आपको डिटेल दिया हुआ है, तीनों का आपको पीएसआर रेशियो दिया हुआ है, द फर्म हैज बीन डिसॉल्व। ठीक है, सेम सारे एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया गया। डेटर हुज डेट वाज ₹90,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड, पेड 88 इन फुल सेटलमेंट। जल्दी से एंट्री बताइए, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग को यहाँ पे 2,000 रुपए से कोई मतलब नहीं है, जितना पैसा बैंक में हम लोग उतने को रिकॉर्ड करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन 88,000। आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्रेडिटर था आपका 1,21,000 रुपए का, विच वर ड्यू टू बी पेड, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹71,000 एंड द बैलेंस वाज पेड बाय अ चेक। प्लीज बताइए फटाफट इसका एंट्री क्या होगा। रियलाइजेशन टू बैंक 50,000, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो असेट लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट वाला पार्ट है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, केवल जो हम लोगों का कैश पेमेंट है केवल हम लोग उसी को रिकॉर्ड करेंगे, एंड इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। किसी को कोई दिक्कत पहले तो एंट्री में नहीं? आगे बढ़ते हैं। राजा हैज गिवन, राजा जो सेकंड पार्टनर है, हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹18,000। राजा ने लोन दिया, फर्म का लाइबिलिटी विजुअलाइज करो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिख रहे हैं। ही वाज पेड ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। आराम से सोच के बताइएगा, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, आराम से बताओ लेकिन एकदम करेक्ट। चलिए आप कुछ बोला था, बोलिए। राजा लोन अकाउंट, राजा का लोन कितने से कैंसिल होगा? 18,000 से। बैंक में कितना आएगा? 17। 1,000 रुपया बचा लिया ना। अरे 18 देने का था, 17 में दे दिए,
तो जो बचा लिए वो रियलाइजेशन, जो हम आप लोगों को थोड़ा देर पहले अभी बताया था कि अगर मेरे को ज्यादा देना था, मेरे को कितना देना था 5,000, हम कितना दिया 5.5 एक्स्ट्रा दिया, सेम उसी तरीके से चीज है। अब बचा लिया ना 1,000 रुपया, आपको राजा को रिटर्न करना था 18, आपने रिटर्न किया 17, जो बच गया वो रियलाइजेशन। क्लियर? किसी को डाउट? क्लियर एकदम? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट था 53,000 का, out of which investment worth rupees 43 were taken by Simmer at 52, and the balance of the investment was sold for rupees 12,000, on which 43 was taken over by Simmer at rupees 52। तो पहले इस सिमर का लेने वाला एंट्री बताओ आप लोग क्या होगा। सिमर जो इन्वेस्टमेंट लेके गई, परफेक्ट, सिमर कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना जाएगा 52, जितने में लेके गई वही जाएगा, जितने में लेके गई वही जाएगा, और बाकी को हम लोगों ने बेच दिया। ये तो सिंपल है, बैंक टू रियलाइजेशन 12,000 12,000। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बताइए। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन वाज रुपीज 19,000 एंड द सेम वाज पेड बाय द फर्म। वेरी सिंपल, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक सर, खर्चा भी फर्म का और पेमेंट भी किया फर्म ने। एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम लोग आगे बढ़ते। ये तो बेबी सम है, मतलब बच्चा वाला बेबी। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। प्रॉफिट टू रियलाइजेशन, कोई बात नहीं, रियलाइजेशन टू एस टू आर 30,000, जिसको आप बांट देगा तीनों के पीएसआर रेशियो में, पीएसआर रेशियो में आप इसको स्प्लिट कर देगा। डन है? कोई डाउट किसी का इस पूरे सम में है तो प्लीज पूछो आप लोग, बिना शर्म के, बिना हिचक, तब कोई शर्माने का बात नहीं है। अभी नहीं पूछेगा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा पूछने का, फिर बोर्ड्स में किसी से आगे पीछे से वाले से पूछना। पूछ लो एक बार, नहीं आप वापस पूछ सकते हैं ऐसे बाद में भी, ऐसा कोई बात नहीं है, बट कुछ है तो अभी संग संग पूछ लो, ठीक है? तो दिस टेक्स केयर ऑफ डिसोल्यूशन। मेरे एंड से डिसोल्यूशन का रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। 2 क्लास हम लोग किए, कल के क्लास में कॉन्सेप्ट, आज के क्लास में अप्रोक्सीमेटली 6-7 सम अपने लोग कर लिए, और छोटा छोटा नहीं किया, छोटा बड़ा हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम कवर करने का कोशिश किया, जिससे आज अगर आप प्रैक्टिस करने बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तो मेरा सजेशन है जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन, सबसे पहले आपको टीएस गिरवाल वाले बुक को ही कवर करना चाहिए। एटलीस्ट जितना भी क्वेश्चन दिया है उसमें प्राइमरीली आपको 30-40% क्वेश्चन को हाथ से करना चाहिए, क्योंकि कल भी अपने देखे थे इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स का वेटेज है, आप 10% का वेटेज है, आज 6 मार्क्स है क्या? हाँ, तो तब भी 10% का वेटेज अप्रोक्सीमेटली हो ही गया, 6/40 10% का वेटेज हो गया। तो आपको इसमें रफली अराउंड टाइम स्पेंड करना चाहिए आज का डे मेरे हिसाब से। तो टीएस ग्रेवाल का जितना भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें से आप लोग क्लास करते टाइम मार्क करके यही होगा कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, किस में ट्रिकी था, करो। नहीं अगर सारा और जिस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर रहे हैं एटलीस्ट उसका सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लो, एडजस्टमेंट पढ़ लो। कोई भी ऐसा अगर आपको लगे पिक्यूलियर एडजस्टमेंट है तो एटलीस्ट उस एडजस्टमेंट को देख जरूर लेना, अगर पूरा क्वेश्चन आप करते नहीं बैठो तो। किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है, हालांकि सब लोग का सारा क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व ही होगा, स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई रह गया था तो आप लोग मेरे को बोलना, हम पूरा क्लास लेट आप लोग को भेज देगा, जिसमें जो अपने लोग रेगुलर क्लास में किए थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, 100% क्वेश्चन आप लोग के कॉपी में होगा ही मेरे हिसाब से। बोलिए प्लीज सब लोग चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक चीज बोला गया कि सारे असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया गया था, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 5,000 रुपए का, तो क्या करें इसका? कुछ नहीं करेंगे, समझ गया ना? क्योंकि सारा असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया। अनरिकॉर्डेड तो हम क्या करें? अनरिकॉर्डेड का दो ही समय ट्रीटमेंट होता है,
एक तो या तो मान लो इसको पार्टनर अपने घर लेके चला जाता कि हम इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो हम लोग एंट्री करने बैठते, और एक अगर मान लो अपने को इसका कैश रियलाइजेशन हो जाता तो हम लोग उसका कुछ एंट्री करते। कुछ भी नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जो बोला था आप लोग प्लीज कोशिश करना टीएस गिरवाल का अनसॉल्व, और मेरे हिसाब से मेरे को ज्यादा ऑप्टिमम, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि शायद इस चैप्टर से जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है। देखो हम कोई मतलब ये नहीं बोले कि आपको यही करना चाहिए, हम जस्ट एक इंक्लिनेशन बता रहे अपना कि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो एक दो एटलीस्ट जर्नल का क्वेश्चन ज्यादा देख के जाना, करना आपको सारा ही है। बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इससे जर्नल का क्वेश्चन आने का चांस बनता है। बट ऐसा नहीं है कि रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आ सकता है, नहीं आता तो अपने करते ही नहीं। तो आप लोग हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करना। आप लोग के बुक में ही अप्रोक्सीमेटली कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, 31। तो कोशिश करना कि आप लोग एक बार एटलीस्ट इनमें से नहीं करते भी कम से कम 30% क्वेश्चन को हाथ से करना, दैट कम्स टू अराउंड 9 क्वेश्चन। 9 से 10 क्वेश्चन को आप लोग हाथ से करना, 9 7 8 अपने अभी कर लिए, और जो क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं उसका एटलीस्ट आप एडजस्टमेंट को जरूर एक बार देख के जाना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो आप लोग बोलना, मेरे पास क्लास लीडर हम आप लोग को भेज देगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, देख रहे हैंड राइटिंग का डिफरेंस देखना आप लोग, देख रहे क्लास में अपने कितना साफ साफ किए थे और अभी देखो। नहीं उसको नहीं बेचा जा सकता। क्या लिखा, हाँ लिखा बुक में, ना ये तो हम लोग असट को बेचते थोड़ी ना, कुछ नहीं बोलते तो असट को कुछ भी नहीं करते। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टेड एट 50,000, ये तो गलत है, ऐसे कैसे बेचेंगे। कुछ अगर अपने को बोलता तो अपने लोग करते ना। जब असेट का रियलाइजेबल वैल्यू नहीं देता तो हम लोग कुछ भी नहीं करते। ये खाली लाइबिलिटी के केस में होता है, लाइबिलिटी को हम लोग सेटल करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर भी है नो एंट्री है, पता नहीं राइटर क्यों है। ठीक है, तो हम लोग कल वापस मिल रहे हैं सुबह 9 बजे, और कल हम लोग क्या करेंगे वो हम आप लोग को बता देंगे। मे भी होपफुली अपने लोग कल क्या करेंगे, कल या तो अपने लोग कैश फ्लो से स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर से स्टार्ट करेंगे। अगर सीएफए स्टार्ट हुआ तो 2 क्लास होगा, आईयूडी का हम लोग कल एक ही क्लास में पूरा चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट वाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कॉल मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।